हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में विभिन्न देशों के संविधानों से लिए गए प्रावधान से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे जो आने वाले एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। ठीक है, जो भी देशों से प्रावधान लिए गए हैं वहाँ से अक्सर सवाल पूछ लिए जाते हैं सीधे सीधे तौर पर। ठीक है, एक्चुअली में अगर हम बात करें कि संविधान का जो प्रावधान है वो विभिन्न देशों से क्यों लिए जाते हैं, एक्चुअली में देखेंगे कि हमारा देश एक बहुत विशाल देश है जहाँ पर अनेक धर्मों के लोग रहते हैं। ठीक है, हमारे कल्चर सभी देशों से बिल्कुल अलग देखने को मिलती हैं, तो हमें एक ज़रूरत होती है ऐसे संविधान की जहाँ से सभी को बराबर तरीके से प्रॉपर तरीके से न्याय मिल सके। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि अलग अलग देशों से जो भी सर्वश्रेष्ठ होते हैं, जो सबसे अच्छे नियम्स होते हैं, उस नियम को उठा करके हम लोग ले लेते हैं। वैसे देखेंगे हमारा जो संविधान है सबसे बाद में बना है। ठीक है, तो हम लोग का कोशिश ये रहता है, हम लोग को संविधान बनाने वालों ने क्या किया कि अलग अलग देशों से जो सबसे अच्छा था वो पॉइंट उठा करके अपने संविधान में ऐड कर लिया है। ठीक है, तो कौन कौन सा प्रावधान है जो किस देश से लिए गए हैं, वहाँ से अक्सर सवाल पूछ लिए जाते हैं सीधे तौर पर। ठीक है, तो उन्हीं सवालों को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए से क्या क्या प्रावधान लिए गए हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ पे प्रस्तावना के शब्द हम भारत के लोग कहाँ से लिया गया है, ये अमेरिका से लिया गया है। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से। स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पूर्वावलोकन, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया। ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की जो प्रक्रिया है, ये प्रावधान कहाँ से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे भारत में कि राष्ट्रपति को सीधे नहीं हटाया जाता है, जिस तरीके से अमेरिका में हम सीधे उसे हटा नहीं सकते हैं, महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है, जो कि संसद के द्वारा ये प्रक्रिया चलती हैं। ठीक है, जनहित याचिका, न्यायिक पूर्वावलोकन प्रणाली, उपराष्ट्रपति का पद और अथोचित विधि प्रक्रिया, ये लगभग 10 ऐसे पॉइंट हैं जो कि ये सभी प्रावधान अमेरिका से लिए गए हैं। ठीक है, ध्यान रखना है, इन 10 का नाम याद रखना है, यहीं से सवाल बनते हैं। ठीक है, इसमें से बात करें बहुत सारे इंपॉर्टेंट्स के बारे में अगर यदि, ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए है प्रस्तावना के शब्द हम भारत के लोग कहाँ से लिए गए। मूल अधिकार जो अक्सर में पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, स्वतंत्र न्यायपालिका। ठीक है, इसके बाद राष्ट्रपति का महाभियोग, ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा। ठीक है, और उपराष्ट्रपति का पद, ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है, वैसे देखा जाए तो सभी अपने आप में महत्वपूर्ण हैं, किसी को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, तो कोशिश किया जाना चाहिए कि सभी याद हो जाए तो बेहतर होता है ना। लेकिन फिर भी इसमें भी जो महत्वपूर्ण है वो हमने बताया है कि हम भारत के लोग, इसको जरूर याद रखिए। मूल अधिकार को जरूर याद रखना है। ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग और साथ ही साथ उपराष्ट्रपति का पद, ये सभी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग ब्रिटेन का। ब्रिटेन से भी लगभग 8 प्रावधान लिए गए हैं, जैसे कि विधि का शासन। ठीक है, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता यहीं से ली गई है। ठीक है, द्विसदनीय व्यवस्था। ठीक है, विधि निर्माण प्रक्रिया, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय, विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका और संसदीय विशेषाधिकार। ठीक है, संसदीय विशेषाधिकार, ये सभी देखेंगे ब्रिटेन से प्रावधान लिए गए हैं। ठीक है, बहुत सारे किताबों में आपको 1 2 4 इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे अच्छा खासा लिस्ट है, चाहे तो इसे आप स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, 1 2 बार जरूर इसको पढ़िए, रीड कीजिए। ठीक है, तो विधि का शासन, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था, विधि निर्माण प्रक्रिया, सर्वाधिक मत के आम आधार पर चुनाव जीत का निर्णय और विधायिका में अध्यक्ष पद की क्या भूमिका है वो, और एक संसदीय विशेषाधिकार। ठीक है, इन सभी को ध्यान में रखना है, जो कि ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसको रेज करते हैं पहले तो देखिए ध्यान से, विधि का शासन, विधि निर्माण की प्रक्रिया। ठीक है, कहाँ से लिया गया है, ये ब्रिटेन से लिया गया है। विधि का शासन, विधि निर्माण की प्रक्रिया और विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका। ठीक है, और संसदीय, देखिए संसदीय शासन प्रणाली और संसदीय विशेषाधिकार। ठीक है, तो ये सब देख सकते हैं, थोड़ा सा रिलेट करके याद रखेंगे। द्विसदनीय व्यवस्था। ठीक है, संसदीय, सदनीय और संसदीय, ये सभी आप देखेंगे तो यहाँ पे लगभग रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, और एक एकल नागरिकता जरूर याद रखिएगा। सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय, तो ये महत्वपूर्ण 8 यहाँ पे प्रावधान लिए गए हैं जो कि ब्रिटेन से है। ठीक है, इसके बाद है दक्षिण अफ्रीका से।
दो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ठीक है, और एक राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन और एक है आपका संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ये दोनों दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, ठीक है। बात करें जर्मनी से, तो जर्मनी से क्या लिया गया है, आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन। अब देखते हैं ना कि हमारे देश में जब आपातकाल लगती है तो आपका जो मूल अधिकार है वो छीन लिया जाता है, स्थगित कर दिया जाता है, ठीक है। आप मूल अधिकार की मांग उस समय नहीं कर सकते हैं। तो ये वो जो है आपका कहाँ से लिया गया है, जर्मनी से लिया गया है, ठीक है, याद रहेगा। इसके बाद बात करें हम लोग कनाडा के बारे में, कनाडा से क्या क्या लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, शक्तियों का वितरण तथा अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, ठीक है, और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, संघात्मक विशेषताएं, ये सभी प्रावधान आपका देखने को मिलेगा कनाडा से लिया गया है, ठीक है। फिर से देख लीजिएगा, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, शक्तियों का वितरण और अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, ठीक है, केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है यहाँ से अपने आप में ये, केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, ये प्रावधान कहाँ से लिया गया है, ये कनाडा से लिया गया है, ठीक है। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन और संघात्मक विशेषताएं, ये सभी प्रावधान कनाडा से लिया गया है, ध्यान रखना है, ठीक है। बात करें ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, तो समवर्ती सूची, ठीक है। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से। व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान यहीं से लिए गए हैं। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई हैं। वहीं बात करें प्रस्तावना की भाषा, ये कहाँ से ली गई हैं, तो ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई हैं, ठीक है। प्रस्तावना की भाषा जो है ये कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। वहीं बात करें आयरलैंड के बारे में, तो यहाँ से राज्य के नीति निर्देशक तत्व, न जाने कितने बार ये एग्जाम में पूछ चुका है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, ये आयरलैंड से लिए गए हैं, ठीक है। यहाँ से एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, ये सभी आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा में संसदों का नामांकन, ये सभी आयरलैंड से लिया गया है। वहीं बात करें रूसी संघ के बारे में, ये रूसी संघ से क्या क्या लिया गया है, तो यहाँ से मूल्य कर्तव्यों को लिया गया है आपका। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श यहीं से लिया गया है, ठीक है। फ्रांस से क्या लिया गया है, तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत, है ना, ये से देखेंगे प्रियम्बल में है, सब चीज़ें जोड़ी गई हैं। स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत, ये फ्रांस से लिया गया है, ठीक है। वहीं बात करें जापान से, तो जापान से क्या लिया गया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है। विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये कहाँ से लिया गया है, आपका जापान से लिया गया है, ठीक है। तो ये सभी याद रखिए, यहाँ से अक्सर पूछे जाते हैं विभिन्न देशों के संविधानों से लिए गए प्रावधान, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक था, इसलिए इसे हमने अलग से कवर किया है। अगर अच्छा वीडियो लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं हम लोग फिर इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।